आपका यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है कि ऑन डिमांड फिर वीडियो आप लोगों की है कि हमने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, अर्ली अपॉइंटमेंट हम कैसे ले सकते हैं यूएस की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, एक टाइम है, एक स्लॉट है, ठीक है? जिस टाइम पे आप लोग खुद आप बगैर किसी कंसल्टेंट के, बगैर किसी एजेंट के आप खुद वो बुक कर सकते हैं। और जो बंदे मेरे ये वीडियो देख रहे हैं उनका आज मैंने जो ऐसी ही प्रोग्राम के मुताबिक मैंने 50 प्लस अपॉइंटमेंट जो है ना आज लेके दी हैं। और जो ये आप नहीं और वो कोई मैंने उनसे कोई फ्री ऑफ कॉस्ट दी लेके दी है, कोई मैंने चार्जेस नहीं लिए और जो उनकी ही मैंने फ़ीस पे करवाई है और साथ ही उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट ली है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको अपॉइंटमेंट मिल गई है। और जो शायद वो भी मेरी ये वीडियो देखेंगे तो आपको खुद वो वेरीफ़ाई कर देंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने क्या करना है, एक टाइम पीरियड है कि जिस टाइम पे आप लोगों को मैं बताऊँ आपको स्लॉट मिलेगी कि अर्ली पहले तो आपने ये देखना है कि आपके पास कैलेंडर ओपन हो गया। जब कैलेंडर ओपन हो गया है देखिए ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपका कैलेंडर ओपन इनके पहले तो स्लॉट आपके पास चेक करेंगे कि स्लॉट जो है वो अवेलेबल नहीं है, नो स्लॉट अवेलेबल। देन आपने क्या करना है कि आपने कुछ टाइम वेट करना है। अच्छा, पहली जो स्लॉट आती हैं वो 9 से 10, 9 से 10, 10 से 11 और 12। ये 9 से 8, 9 से जो 12 का टाइम है ना, इसके दरमियान में आप लोगों को कोई ना कोई स्लॉट मिल जाएगी, कंफर्म बात है। और फिर 5 से 8, 5 से 8 का जो आपका टाइम है वो आपको उस टाइम में स्लॉट मिल जाएगी। अच्छा, आपको 5 से 8 के दरमियान में और सुबह 9 से 8 से 12 के दरमियान में आपको कोई ना स्लॉट मिल जाएगी अर्ली की। आज मैंने एक कुछ को अप्रैल की भी लेके दी है और कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट भी हैं जो मैंने उसमें 19 फ़ेब की लेके दी हैं और कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट है जो मैंने आज मार्च की भी लेके दी हैं, ठीक है? वो कैसे मिली हैं, उन्होंने फ़ीस पे की है, फ़ीस पे करके राइट वे उन्होंने क्या किया कि आगे गए तो 7 अपॉइंटमेंट अवेलेबल थे, उन्होंने खुद ही ले लिए, ठीक है? और मैं इसके बाद मैं आपको रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट का भी बताऊँगा कि आप रीशेड्यूल जो अपॉइंटमेंट है वो आप कैसे कर सकते हैं अर्ली की। अब लाइक आपकी अपॉइंटमेंट है दिसंबर की, तो आपको अपने उसको अर्ली की कैसे देखनी है, आपको 3 चांस होंगे रीशेड्यूल के। अगर आपको दिसंबर से सितंबर की आ रही है आप उसको रीशेड्यूल ना करें। अगर आपको दिसंबर से जून की आ रही है उसको रीशेड्यूल कर लें, ठीक है? फिर उसे रीशेड्यूल करने का जून से पहले की फिर आए तो आप फिर रीशेड्यूल कर लें। आप 2-2 3 अब जिनकी दिसंबर की है वो जून की करें कम से कम। अच्छा, सिक्योरिटी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बार-बार कह रहा हूँ अपने बहुत ध्यान से रखा करें कि आज एक अभी एक केस में से डिस्कस हो रहा था, वो अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन ही भूल गया था। ये देखिए, ये पोर्टल खुल गया, इस शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे चल जाएँ। ये मैक्सिमम एक्सीड द लिमिट फॉर व्यूइंग इट्स मीन कि हुआ ये है कि आप लोग इसको ना मैक्सिमम आप 3 दफ़ा इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है? जब आप 3 दफ़ा ये लिमिट एक्सीड हो जाएगी, आपका ये शो होगा। इसका इट्स मीन इसका कोई मसला नहीं है, ये कोई एम्बेसी की तरफ से एरर नहीं है, इसमें परेशान होने इसका मतलब ये है कि आपने 3 से ज़्यादा ओपन दफ़ा ना इसको ओपन करने की कोशिश कर लिया। फर्स्ट ये भी है, आपने 3 दफ़ा इसको और इसी टाइम के दरमियान में खोलना, 8 से 12 और फिर शाम को 5 से 8 इस दरमियान में आपको हफ्ता ऐसे कर लें, आपको अपॉइंटमेंट आप अर्ली खुद ही पिक कर लें मगर बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी जो है कंसल्टेंट के, वो भी ऐसे ही लेते हैं। वाह, वो भी कोई अलग चीज़ नहीं लेते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक और दिखाता हूँ कि हमने क्या करना है। मैं आपको किसी और का खोल के दिखाता हूँ कि हमने कैसे वो अपॉइंटमेंट जो है लेनी है। उसके बाद फिर क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ कि रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट का भी बताऊँगा आपको मैं कि रीशेड्यूल जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है,
और दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बार-बार कह रहा हूँ, इसको भूलना नहीं है, इसको भूलना नहीं है। अगर आप लोग इसको भूलते हैं, तो आप दोबारा इसको जो है वो नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं, पोर्टल को ओपन नहीं कर सकते। शेड्यूल अपॉइंटमेंट, अच्छा इस टाइम के अंदर आपको कोई ना कोई अपॉइंटमेंट आप इस दरमियान के अंदर वो भी कर सकते हो। स्टिल नेट इंटरनेट स्लो है। अच्छा इस दरमियान में आप क्या कर सकते हो कि 5 से 8 के दरमियान में आपको कोई ना जो स्लॉट मिल जाएगी। अच्छा, अब कुछ का इशू ये भी आ रहा था कि अपॉइंटमेंट जो है जी हमारे पास स्लॉट ही नहीं शो हो रही। स्लॉट आप अगर इस टाइम में देखेंगे 8 से 12 के दिन बाद आपको मैक्सिमम नहीं मिल रही, शो ही नहीं होंगी। रात में देखेंगे नहीं शो होगी। हाँ, अगर आप लोग देखते हैं सुबह फर्स्ट टाइम, उस टाइम में क्या होता है, एम्बेसी ओपन हुई होती है, कोई ना कोई स्लॉट जो होती है लोग छोड़ रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, एम्बेसी उस टाइम पे क्या करती है, ओपन करती है स्लॉट। तो आपने उस टाइम पे जो है स्लॉट पिक करनी है। उस टाइम पे आपका एक अच्छा मैक्सिमम जो स्लॉट्स आती हैं वो 2 से 4 मिनट में फिल हो जाती हैं। अब आपको सिर्फ दिखा के परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि ये आपने करना कैसे है, कि आप लोग को कैसे इजीली ले सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है कि नो अपॉइंटमेंट शेड्यूल। यहाँ इस्लामाबाद पासपोर्ट स्टेट। अच्छा यहाँ पे आपने देखना है कि आपको स्लॉट्स जो हैं, आपने पहले इनके मैंने क्या किया है कि स्टेटस का आप खोलेंगे, मैं आपको दिखा दूँ विच एप्लीकेंट डू यू विश टू अपडेट। ठीक है, अब मैं आपका स्टेटस इनका दिखा दूँ कि इनका स्लॉट अभी ये शेड्यूल अपॉइंटमेंट का स्टेटस क्यों नहीं शो रहा है। इनकी ऑलरेडी जो है ये देखिए अपॉइंटमेंट इनकी हमने की थी ये सब इस्लामाबाद। तो इनकी जो अब क्लोज़ हमने कैंसिल दोबारा की थी कि था हमें वो करते हमने डिले करना है, तो इट्स मीन कि उनका अपॉइंटमेंट जो है वो डिले हो गई थी, तो इन्होंने खुद ही कैंसिल की है क्लोज़। ये अर्ली अपॉइंटमेंट का है। ठीक है, इनकी अर्ली अपॉइंटमेंट ली थी, उन्होंने कहा नहीं कि मैंने थोड़ी आफ्टर 6 मंथ अपॉइंटमेंट अटेंड करनी है, इन्होंने ये कर लिया। अब दोबारा इन्होंने क्या करना है कि रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट करनी है। अगर इन केस आपको रीशेड्यूल नहीं होती अपॉइंटमेंट, तो आपने क्या करना है, उसको अपॉइंटमेंट को आपको स्लॉट जो है अगर आपकी नहीं आती तो आप क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट कैंसिल करेंगे। एक क्वेश्चन ये आपको मैं क्लियर कट बता दूँ, ये वो सिनेरियो है कि इनकी फ़ीस जो है वो वेस्ट है। ठीक है, अगर ये शेड्यूल नहीं करते अपॉइंटमेंट ना एक टाइम के बाद। और दूसरी बात ये है कि अब आपको मैं रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट का बता देता हूँ पहले कि अपने अपॉइंटमेंट जो रीशेड्यूल करनी है वो कैसे करनी है और किस तरीके से आपने उसको जो है किस टाइम पे करनी है और किस तरह उसको आपने दिसंबर से अगर वो लेके आना है जून में, कम से कम ना अगर दिसंबर की है तो कम से कम 3 to 4 मंथ का गैप दें। 4 मंथ का गैप दें कि आप लोगों को अर्ली अपॉइंटमेंट जो है वो मिल जाए। मैं आप लोगों को परफॉर्म करके उस चीज़ें शो करके दिखा रहा हूँ जो पॉसिबिलिटीज़ हैं मैक्सिमम, जो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें
ताकि सब लोगों को पता लगे किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, एजेंट भी सारे ऐसे ही लेते हैं, वो कोई डिफरेंट चीज़ नहीं करते। ये हमने अपॉइंटमेंट 19 दिसंबर के लिए और खुद ही ली है बगैर किसी एजेंट के, और ऐसे ही ली है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखिए अपॉइंटमेंट, रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट, नो स्लॉट अवेलेबल। ये स्लॉट आपको जो मिलेगी ना वो आपको सुबह 8 से 12 और शाम को 5 से 8 के दरमियान में मिलेगी। देन आप बैक आ जाइए, मैं आपको इसकी अपॉइंटमेंट भी दिखा देता हूँ। हमने इसकी इस दरमियान में अपॉइंटमेंट खुद ली है और बगैर किसी के थ्रू। ये अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन मैंने आपको इसकी ऑलरेडी पोर्टल में शो भी करवाई थी कि ये देखें इनकी हमने अपॉइंटमेंट किस डेट की ली थी, इस्लामाबाद से 24/2/2025 की खुद ही ली है, इसी महीने की ली है बगैर किसी एजेंट के। और हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कोई आप लोगों से चार्जेस नहीं लेता, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन है एमरजेंसी रिक्वेस्ट। इमरजेंसी रिक्वेस्ट उन बंदों के लिए है जिनके पास कोई स्टडी वीज़े का इशू है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई बिजनेस मीटिंग है, उसमें आप कैसे कर सकते हैं इमरजेंसी रिक्वेस्ट। आप इनको अपनी, और कुछ मेरी एक क्लाइंट्स थे जिन्होंने मुझसे पूछा भी था कि हम कैसे करें इसको। इमरजेंसी जो रिक्वेस्ट है आप लोगों ने वो डेट भी देनी होती है, आप लोगों ने वो इमरजेंसी भी इसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है, और साथ वो अटैच डॉक्यूमेंट भी अटैच करना है कि मेडिकल इमरजेंसी, इसमें कौन कौन सी इमरजेंसी आप ले सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी जिसमें आप लोगों ने डॉक्टर का, इसके पास आपका इन्विटेशन होना ज़रूरी है। डेथ, फैमिली में अगर आप लोगों की कोई भी ब्लड रिलेशन जो है वो यूएसए में और उसकी डेथ हो जाती है, आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए, आप उसको कोई भी चाहिए, उस सूरत में आपको इमरजेंसी का अपॉइंटमेंट शो होगी। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी कोई ना कोई अपॉइंटमेंट की डेट है, वैसे आपको नहीं होगी। स्टूडेंट और एक्सचेंज विजिटर, स्टूडेंट में आपको ये होता है F1 वाले, और इसमें आपको के पास स्टूडेंट की आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं और आप लोग जो है आप लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं। और आपको अर्जेंट बिजनेस ट्रैवल में वो होता है जिनकी कॉन्फ्रेंस होती है, जिनकी रिसर्च होती है, ये PhD वाले होते हैं या कोई बिजनेसमैन होते हैं जिनकी कॉन्फ्रेंस या कोई ना कोई पर्सनल अर्जेंट मीटिंग होती है, उसकी ये बिजनेस करके उसकी डेट, उसकी एक्सप्लेनेशन और नीचे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके एम्बेसी विद इन 1 to 2 डेज़ आपको ईमेल करती है, और देन आपको कहती है कि आपको डेट आ जाती है ईमेल के थ्रू, देन आप जो है एम्बेसी चल जाते हैं। अगर आप लोगों की इमरजेंसी अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, इट्स मीन का आपका वीज़ा 100% है। थैंक यू। उसके बाद ये आपको सारा प्रोसीजर मैंने बता दिया है। इसके अलावा आपको कोई भी फर्दर क्वेश्चन होगा कि अर्ली अपॉइंटमेंट का, ये अर्ली अपॉइंटमेंट आपको इससे रिलेटेड हम सब लोग, मैं भी ऐसे लेता हूँ, सारे एजेंट भी ऐसे लेते हैं, सारे कंसल्टेंट भी ऐसे लेते हैं, सिर्फ आप लोगों को पता नहीं है थोड़ा। पर अब ये न्यू पोर्टल है, बहुत ईजी पोर्टल है, और मैं कहूँगा खुद आप लोग लें, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वलीद अर्शद है, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते रहें, आपको मैं डेली बेसिस पे USA की अपडेट्स देता रहूँगा। थैंक यू।